परमेश्वर क्षमा चाहे छी, हम बोले छी कुछ गलती हो तब माफ करबे। यहाँ ही व्यवस्था है चाचा। और सदन में क्या हो रहा है? गाली गलौज कर रहा है, माइक तोड़ दे रहा है। और वह दृश्य पूरा देश देख रहा है कि बिहार के जनता कैसन है कि गुंडा मवाली सबको चुन चुन के भेजता है वहां। आखिर चुने तो हम ही लोग हैं, तो जिम्मेदार तो हम ही हैं। आप पेड़ तो आप लगाए हैं बबूल का, कह रहे हैं आम फड़िए नहीं रहा है। बबूल के पेड़ से आम नहीं फड़ेगा। पार्टी देकर चुनिएगा तो पार्टी जरा टिकट देगा ओकरा वोट दीजिएगा। कोई आएगा 4 करोड़ में टिकट खरीद के, आ कोई दे देगा पार्टी के 6 करोड़, तो 6 करोड़ वाला के टिकट मिलेगा। और अगर 6 करोड़ लेकर टिकट खरीद के आएगा पार्टी से, तब 5 साल में वसूलियो करे कि नेता इतना बुर्बक है कि 6 करोड़ दान कर दिल तोरा 5 साल में ना फिर 12 करोड़ चाहिए ओकरा। तो हम अली यहाँ तो ना नाश्ता के पैकेट लेकर आए कहियो, हम अपने के ही आइली हैं तो 1 लोटा अपना ही के पानी पियो। हमारा घर अबै तो हमरा से जितना चलत बनत, हम सुबह में 10 बजे तक घर ही पर रहते हैं, और बाद हम क्षेत्र में रहते हैं। तो कभी भी आएंगे सब लोग का स्वागत होगा। हमरा से जे हम जितना ताकत है उतने होता। अपने के यहाँ टूटल खटिया है तो वह हमरा चाहिए। हम हुआ से सोफा लेकर ना आए, 2 दिन बैठाएं, 4 दिन बैठाएं, फिर 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। आप तो वही जो टूटलहवा खटिया हुए पर गुजारा करने वाले हैं। लेकिन हमारे माता सब जो सुन रहे हैं उनसे हम आग्रह करेंगे कि 1 रोटी 2 रोटी कम खाएं, लेकिन अपना बाल बच्चा के पढ़ाएं। आज आप लोग हमको यहाँ सुन रहे हैं तो इसलिए नहीं सुन रहे कि कोई हम नेता अधिकारी के बेटा हती। हम शिक्षा से जुड़े रहे हैं, इसीलिए आप हमको सुन रहे हैं। ये नौजवान जो लड़का सब है, छात्र रहे, कोई ना कोई पढ़े होंगे इसमें से बहुत सारे, तो शिक्षा से जुड़े हैं। हम गरीब थे लेकिन अब गरीब नहीं है। मेरी माँ पढ़ी लिखी थी, मैट्रिक पास थी उस समय 1971 में। पिताजी बेरोजगार आदमी। हम लोग को भी 3 रोटी का हिस्सा लगता था रात में खाने के लिए, कितनों भूख रहे। 4था 5वां रोटी का भूख है लेकिन नहीं मिलता था। लेकिन मेरी माँ ने पढ़ाई है, उनको पता था शिक्षा का महत्व। उस शिक्षा के ताकत है जो हम आपके सामने आपसे बात कर रहे हैं। और यह समाज में आप हमको इज्जत दिए, आपने हमें बुलाया बैठाया तो एक सम्मान है। सबके तो ना बुला कर बैठा देते समाज। तो शिक्षा में ताकत है कि आपको गरीबी से बाहर वही लाएगा। हाँ, ओकर असर 2-4-10 महीना में ना पता चले छै, ओकरा लेल एक पीढ़ी के लगावे के होय छै। एक पीढ़ी को पूरा योगदान देना होता है, फिर अगला पीढ़ी चेंज होता है। आज आप अपनी पूरी योगदान देंगे, आप मजदूरी करते हैं, करिए। आप 8,000 रुपया भी कमाते हैं, 6,000 भी कमाते हैं, लेकिन अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अगर बजट नहीं आपका कि 1,000 रुपया हम बाल बच्चा के पढ़ावे पर खर्च करबे, अगर यह नहीं है तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। सब चीज का बजट है आपका कि घर में चावल कितना आएगा, दाल कितना आएगा, इस सब का बजट है। बीमार पड़ेगा तो इलाजो करवाइबे करिएगा, लेकिन शिक्षा का बजट नहीं है तो गलत है। शिक्षित करिएगा, ये पीढ़ी ना बदल के अगला पीढ़ी बदलेगा, और गरीबी से बाहर फिर आपका बाल बच्चा ही आपको लाएगा। मेरे माँ बाप गरीब थे, लेकिन अब हम गरीब ना हती तो वो गरीब ना हती। अब जहां हम रहे वहां उ रहे छी, जे हम खबै वह उ खती, तो हो अब गरीब न रहथिन। तो शिक्षा में तो ताकत है। एहे लेल हमहू कोशिश करम कि सरकारी स्कूल के व्यवस्था में ऐसा बदलू। आज दिल्ली में देखियो, जब केजरीवाल थे, दिल्ली के स्कूल का पूरे देश में चर्चा होता है कि वहां प्राइवेट स्कूल में से नाम कटाकर लोग सरकारी स्कूल में लिखवाता है। यहाँ का नेते आप अनपढ़ चुन के भेज दिएगा, वहां भेज दीजिएगा, तो शिक्षा से कौन मतलब है। और जब तक आप अशिक्षित रहेंगे तो झंडा लाठी में लगा लगा कर गांधी मैदान दौड़ते रहेंगे। यही व्यवस्था रहेगा, ये व्यवस्था नहीं बदलेगा।